हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 माय हाउस, यानी कि हमारे घर के, मेरे घर के बारे में। द पीपल्स वेयर वन स्टे विथ वन फैमिली इट्स नो के हाउस, मतलब जो फैमिली है, हम जिसके अंदर रहते हैं वो हमारा घर होता है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। अ ह्यूमन बींग्स आर ब्रॉट अप टू हाउस। The houses makes people's lives happy. Houses are the different of types. मतलब कि हम जो मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, मतलब तो वो क्या होता है, हमारा घर होता है। जो हमारा घर होता है, मतलब जो घर होता है वो हमें गर्मी, ठंडी और बारिश से बचाता है। मतलब हर इंसान को घर की ज़रूरत रहती है। घर 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 हमें, हम सबको क्या खुश रखता है। और जो घर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ हाउसेस के बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, माय नेम इज़ नसीम, आई लिव इन श्रीनगर। मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रवृत्तियों का आयोजन किया गया है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। हमारे स्कूल में एक कैंप है, वो 7, मतलब वो पूरे कितने दिन चलेगा? 7 दिन, वन वीक, यानी कि पूरे 7 दिन वो चलेगा। डू यू नो वाई देयर इज अ कैंप बिगेन हेल्ड इन अवर स्कूल। मतलब वो पूरे 7 दिन चलेगा। हमारे स्कूल में जो है वो कैंप लगा है। ओके, तो चिल्ड्रन वी कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस ऑफ द कैंप में हर जगह के बच्चे हैं वो आने वाले हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। और मैदान में जो टेंट लगाकर सबके रहने का जो है वो बंदोबस्त किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है, ये जो बना हुआ है वो क्या है? टेंट है। ये भी एक प्रकार का घर ही है। उसके बाद यहाँ पे है, वी हैव डेकोरेट द स्कूल्स ब्यूटीफुल्ली। हमने स्कूल को बहुत ही खूबसूरत सजाया। सम चिल्ड्रंस हैव यूज पीसीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्ट्रीमर फॉर द डोर्स। मतलब कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से क्या बनाया, मतलब जो डोर्स है उस पर, दरवाजे पे लगाने के लिए झालरें बनाई। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग almond seeds, while others have made rangoli using dry leaves and show duds। और कुछ ने क्या किया, बादाम के जो होते हैं ना, आलमंड यानी जो बादाम होती है ना, आलमंड यानी कि बादाम, उसके सील्स यानी कि जो छिलके होते हैं ना, बादाम के जो छिलके होते हैं ना, उससे पोस्टर बनाए। कुछ ने तो सूखे पत्तों से या फिर लकड़ी से और बुरादे से, तो मतलब जो शो डस्ट होते हैं ना, उससे उसने क्या किया, रंगोली बनाई। देन नेक्स्ट आगे क्या है, यहाँ पे है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज हमारा कैंप का क्या है? पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत ही खुश है। इन द मॉर्निंग वी ऑल गेट टूगेदर एंड सिट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। सुबह सब बच्चे हैं वो इकट्ठा हुए और सब बच्चे ज़मीन पर गोला बनाकर बैठ गए। ईच ऑफ अस इंट्रोडक्ट आवर सेल्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। और सबको अपना अपना परिचय देना था। सबने अपने बारे में बताना था कि वो कहाँ रहते हैं, क्या, और उन्हें क्या खाना पसंद है। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स। बच्चे अपने साथ अपने घर के और परिवार की तस्वीरें भी लाए थे। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स। और बारी बारी सब बच्चे अपने घर के बारे में बता रहे थे। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। सबसे पहले जो भूपेन है उसके जो ग्रुप थे उसने अपने घर और उसके बारे में बताया। देन यहाँ पे है डिस्कस। यहाँ पे है, भूपेन इंट्रोडक्ट हिमसेल्फ एंड सेड। यहाँ पे फिर वो लोग बातें कर रहे, मतलब डिस्कस कर रहे एक दूसरे के साथ। तो जो भूपेन है उसने अपना परिचय दिया और कहा,
What care has to be taken by those house are living in house made up of bamboo और wood? उसने कहा कि बांस या लकड़ी के घर में रहने वाले को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये बाम्बू से बना हुआ यहाँ पे ये जो घर है वो आपको दिख रहा है। तो बाम्बू और मतलब जो लकड़ियों से जो घर बना हुआ रहता है ना, बांस या लकड़ियों से जो घर बना रहता है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आप मतलब उसके अंदर आप खाना पकाने के लिए जो चूल्हा होता है ना वो नहीं जला सकते हो। उसके बाद आप अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं ना ऐसे वाले घर। उसके बाद मतलब उसके अंदर आप हैवी फर्नीचर जो है वो नहीं रख सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये से लकड़ी वाले घर के लिए। उसके बाद यहाँ पे है आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम। मतलब वो भूपेन है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं आसाम के मोलन गांव से आया हूँ। इट्स रेनी हैवीली इन आवर प्लेस हैंस आवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the ground. They are made to strong bamboo pillars inside of our house are also made of wood. सो कह रहा है कि मैं आसाम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे जो घर है वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है ना वो उसके घर के चित्र हैं। उन्हें मजबूत बांस से खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। घर में आने जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई जाती है जो रात में हटा भी लेते हैं। मतलब ये जो है वो सीढ़ी है वो लकड़ी से बनाई होती है। तो जब वो चढ़ जाते हैं उसके बाद रात को उसको हटा लेते हैं ताकि कोई भी जो एनिमल्स है वो घर के अंदर नहीं जा सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है वाई आर हाउस मेड ऑन बाम्बू पिलर वेयर भूपेन्स लिव। मतलब यहाँ पे गया है कि भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाया जाता है। तो भूपेन्स लिव इन आसाम, इट्स रेन वेरी हैवीली इन आसाम, सो हाउस आर constructed on bamboo pillars so that they are high above the ground and protect for rain water। मतलब जो भूपेन है जो है वो कहाँ से आया हुआ है, आसाम से आया है। वहाँ पे बहुत बारिश होती है जिससे अपने मतलब घर की जो इसलिए उनका जो घर है वो बांस के खंभों पर बनाया जाता है ताकि वो मतलब अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट कर सके। देन नेक्स्ट क्या है, देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस हैव, वाई आर दे मेड लाइक दिस। वो कह रहे हैं कि भूपेन के गांव में मकानों की छत कैसी है, इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। तो भूपेन लिव इन आसाम, इट रेन वेरी हैवीली इन आसाम, सो हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद स्पॉइलिंग roofs so that rainwater does not collect on top on the house and can flow away easily। मतलब इनकी जो छत है आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाउस के अंदर इनकी जो ये जो छत है वो इस तरीके से इसलिए बनाई जाती है ताकि उससे जो मतलब जो छत है उसके ऊपर पानी नहीं रहे, और पानी जब नहीं रहेगा तो वो घर के अंदर भी पानी नहीं घुसेगा, इसलिए इस तरीके की छत है वो बनाई जाती है। देन है हाउ डज वन एंटर दिस हाउस, इनके मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका होगा। तो द रेन्स वेरी हैवीली इन आसाम, सो हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बाम्बू पिलर, टू एंटर दिस हाउस अ वुडन लीडर इज यूज। मतलब उनके घर में जाने के लिए अंदर जाने के लिए हमने यहाँ पे पहले ही देखा था कि लकड़ी की जो सीढ़ी है, वुडन की जो लीडर होती है ना, लकड़ी की जो सीढ़ी है उसका इस्तेमाल होता है। देन सेकेंड यहाँ पे है डिस्कस एट नाइट द लीडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस, कैन यू टेल वाई। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि भूपेन के घर से रात के समय सीढ़ी को हटा देता है, ऐसे क्यों।
क्योंकि अगर ऐसे हटा लेते हैं क्योंकि जिससे मतलब जो इंसेक्ट है, मतलब जो डरावने, मतलब जो इंसेक्ट है या फिर एनिमल्स है वो हाउसेस के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए जो लीडर है मतलब जो सीढ़ी है उसको हटा लिया जाता है। देन सेकेंड है, व्हाट आर द डिफिकल्ट फेस इन मेकिंग स्टोन हाउसेस, मतलब पत्थर का घर बनाने में क्या असुविधा होती है। क्योंकि यहाँ पे जो भोपुस के जो गांव है वो वहाँ पे आसाम में बहुत ही बारिश होती है, जिसकी वजह से स्टोन से जो पत्थर बनाया जाता है मतलब वो पिलर नहीं रह सकता, क्योंकि हैवी बारिश की वजह से वो पानी में जो पत्थर है वो धुल जाते हैं और इसकी वजह से वो उनको सपोर्ट नहीं दे सकते, इसलिए वहाँ पे जो स्टोन है वहाँ स्टोन से पत्थर बनाना मुश्किल है। सॉरी, वहाँ पे स्टोन से हाउसेस बनाना थोड़ा मुश्किल है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न सी सेड, अब आई चमेली की बारी, अब वो अपने बारे में कह रही है। तो वो क्या कह रही है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ hilly area. At our place, it rains heavily and snow as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone of wood. वो कह रही है कि मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब में धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, चमेली का घर किस इलाके में है, चमेली का घर है वो कहाँ पे है। तो चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, जो चमेली है उसका घर है वो मनाली में है जो एक पहाड़ी इलाका है। देन उसके बाद है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द रूफ ऑफ चमेलीस एंड भोपुस हाउस, मतलब यहाँ पे है कि चमेली और भूपेन के घर की छतों में क्या समानता है। तो चमेली स्टे इन मनाली एंड भूपेन स्टे इन आसाम, सिंस बोथ ऑफ द एरिया receive heavy rainfall. The roof of their houses are sloping in this similarity, मतलब जो दोनों है, जो चमेली है वो मनाली में रहती है और भूपेन है वो आसाम में रहते हैं और दोनों के यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी जो छतें हैं वो स्लोपिंग है, मतलब दोनों साइड से पानी आसानी से निकल सके इस तरीके की है, वो उनकी समानता है। उसके बाद है, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरिया, ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती है। तो इट नॉट ओनली रेन्स वेरी हेवीली इन मनाली बट इट स्नोज टू, सिंस द रूफ ऑफ हर आर स्लोपिंग इंसेक्ट ऑफ कलेक्टिंग ऑन द रूफ, रेन वाटर एज वेल एज नो फॉल डाउन क्विकली, मतलब ऐसी जो छतें होती है ना, मतलब जो चमेली जहाँ पे मनाली में रहती है वहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी बहुत गिरती है, इसकी वजह से ऐसी छतें रखी जा सकती है कि ऐसी छतों की वजह से जो बर्फ़ है और जो बारिश का जो पानी है वो जल्दी से घर के अंदर नहीं आता है। देन नेक्स्ट है, डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउस, मतलब कि पक्के मकान में रहने से क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पक्का मकान में रहने से क्या फ़ायदा होता है। तो पक्के मकान में रहने से एक तो हमें ठंडी, गर्मी और बारिश से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद हमें जो मतलब जो किसी डर का या फिर चोरी होने का मतलब कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उसके बाद हमें कोई हमें किसी इंसेक्ट से या एनिमल्स से
एनिमल से हमें डर नहीं लगता है, और हमारी जो फैमिली है वो मतलब हैप्पीली वहाँ पे रह सकती है। उसके अलावा हमारी जो लाइफ है और हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका भी हम अच्छे से प्रोटेक्शन पक्के हाउस के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे है मिताली एंड अनुज सेड। अब मिताली और अनुज बताते हैं। वो कहते हैं मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम राजकोट। मिताली और अनुज है वो राजकोट से आए हैं। दे शो पिक्चर ऑफ राजकोट टू एवरीवन। और वो उन्हें सबको मतलब राजकोट की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड ओह सच टॉल हाउस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो वो कहते मतलब उन्होंने जो पिक्चर दिखाया है ना मिताली और अनुज ने, तो वो कहते हैं एक मतलब एक पिक्चर के अंदर ऊंची ऊंची कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। तो वो भूपेन बोल रहा है अरे इतने ऊंचा मकान, इतने ऊंचे पर तुम कैसे चढ़ते हो। देन आगे है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है वहाँ पे ये जो है वो बहुत ऊंची ऊंची ये सारी जो है वो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे है हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। मतलब तो मतलब जो ये बहुत बड़ी जो मंजिलें होती है ना मकानों के ऊपर, वो लोग मतलब सब लोग कैसे चढ़ते होंगे, मतलब सब सारे जो लोग हैं वो किस तरीके से ऐसी जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर जाते होंगे। तो ऐसी जो बिल्डिंग्स होती है उसमें आपको जो लिफ्ट अवेलेबल होती है, उसके बाद जो स्टेप होते हैं मतलब लीडर होती है, सीढ़ियाँ होती है, तो सीढ़ियाँ से चढ़ के जा सकते हो, या फिर जो लिफ्ट होती है उससे भी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्सों में हम जा सकते हैं। देन उसके बाद आगे है डिस्कस व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मूड हाउस। मतलब मिट्टी के घर में रहने वाले जो हो तो उसको क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो मिट्टी के घर में जो लोग रहते हैं, वैसे हमने पहले ही जैसे बताया कि बहुत बारिश होती है तो ऐसे मिट्टी के घर है उसमें मतलब बहुत सारे जो खड्डे हो जाते हैं। उसके बाद फिर ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसे जो मिट्टी के जो हाउसेस होते हैं वो धुल जाते हैं। उसके बाद ज़्यादा गर्मी ठंडी या बारिश के सीज़न में भी उसमें रहना मतलब बहुत उसमें हम आसानी से रह नहीं सकते हैं। फिर जो डरावने जो इंसेक्ट है, जीव जंतु है, फिर जो एनिमल्स है वो भी ऐसे मड के हाउस में आराम से घुस सकते हैं। उसके अलावा जो मड हाउसेस होते हैं उसमें रॉबरी भी आसानी से कर सकते हैं। सो पीपल लिविंग इन मड हाउस नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। मतलब मिट्टी के घर में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ही मतलब सावधानी रखनी पड़ती है। देन यहाँ पे आगे है काशीराम टोल एवरी वन। अब उसके बाद काशीराम ने सबको बताया। तो वो कह रहा है आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। वो कह रहा है मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केयर इन आवर एरिया। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और गर्मी होती है वो बहुत होती है। वी लिव इन मड हाउस। मैं मिट्टी के घर में रहता हूँ। दिस वॉल ऑफ द हाउस आर वेरी थिक। मतलब घर की जो दीवारें होती है वो बहुत ही मोटी होती है। दिस वॉल आर प्लास्टर्ड विथ मड। उसकी जो दीवारें होती है वो मिट्टी से लिपकर बनाई जाती है। द रोफ्स आर मूड ऑफ थिनी बुशिश। और जो मतलब छत होती है वो मतलब कांटेली झाड़ियों से बनाई जाती है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार के हाउसेस है वो राजस्थान के अंदर होते हैं। देन आगे है इन द सम वे ऑल द ग्रुप स्पोकन अबाउट देयर हाउसेस। इस तरह सभी जो ग्रुप वाले थे उन्होंने अपने अपने घर के बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम्स वॉज हेल्ड। मतलब परिचय के बाद मतलब जो रंगारंगी जो उनका जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ।
द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांस, और बच्चों ने अलग अलग तरीके के डांस किए। दे सेंग फोक सिंग इन देयर ओवन लैंग्वेज, मतलब अपने अपने भाषा में उन्होंने जो फोक सॉन्ग यानी कि उनका जो लोकगीत होता है वो उन्होंने अपनी अपनी भाषा में सुनाया। एवरीबडी हैड ख्वावा विथ आलमंड्स एंड कार्डमम, वी रियली इंजॉय अवर सेल्स, और सबने इलायची और बादाम डाला हुआ कश्मीर का कहवा, मतलब कहवा यानी एक प्रकार की चाय होती है, कहवा यानी कश्मीर की एक प्रकार की वो चाय होती है जिसमें बादाम और इलायची डाले जाते हैं, वो पिया और सबने बहुत ही मज़ा किया। उसके बाद आगे है, इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डाल लेक, और उसके बाद शाम को हम सब डाल लेक यानी डाल झील के पास हम पहुँचे। वी सो अ हाउस बोट, हमने वहाँ पे क्या देखा, हाउस बोट देखा, मतलब एक तरीके का घर जैसी हमने एक नाव देखी। वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रंस मूव द ओवर, और फिर हमने क्या किया, शिकारे में बैठे, कुछ बच्चे चक्कू भी चलाया, मतलब जो बोट में बैठ के जो चक्कू चलाते हैं ना, वो भी किस बच्चों ने चलाया। वी सो द चेयर चिनर सराउंडिंग बाय ब्लू माउंटेन, और हमने नीले नीले पहाड़ों के बीच 4 चिनारी को देखा। क्या देखा आपने, 4 चिनारी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो क्या है, हाउस बोट है। अब यहाँ पे आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द अदर हाउस, मतलब हाउस बोट है वो दूसरों घरों से किस तरीके से अलग है। तो जो हाउस बोट है वो पानी के ऊपर तैरती है और वो नदी तालाब के अंदर दिखाई देती है, जबकि अदर हाउस जो होते हैं वो कहाँ पे बने होते हैं, ग्राउंड पे बने होते हैं, ज़मीन पे बने होते हैं। इस तरीके से दोनों के बीच में तफावत है। अब यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन आपको है, वुड यू लाइक टू लिव इन अ सच अ हाउस एंड वाई, क्या आपको ऐसे घर में रहना पसंद है और क्यों। तो हाँ, हमें ऐसे घर में रहना पसंद है क्योंकि उससे है वो हम हाउस बोट के अंदर हम इंजॉय कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे आगे आपको बोला गया है कि लुक एट द पिक्चर एंड मैच करना है। आपको ये जो पिक्चर्स है उसे देखना है और उसको मैच करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो है स्नो हाउस, मतलब इग्लू जिसे बोलते हैं, तो हम यहाँ पे मैचिंग करेंगे। ये है हाउस बोट, तो हम यहाँ पे मैचिंग करेंगे। ये है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो यहाँ पे ये है टेंट। उसके बाद ये है भुंगू और ये है हट। तो आप इस तरीके से इसे ज्वाइन करना है और आपको यहाँ पे बोला गया है कि ड्रॉ द हाउस यू हैव सीन, और आपको यहाँ पे आपने जो मतलब पिक्चर्स देखे हैं, मतलब जो घर देखे हैं उस तरीके के घर के हाउस पिक्चर यहाँ पे आपको बनाना है, या तो फिर आप कोई पिक्चर है उसे आप कट करके उसे यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे आगे है पुट अ टिक ऑन द नेम ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इन मेड ऑफ, मतलब आपके मतलब यहाँ पे है कि आपका घर जिन चीज़ों से बना है उसके नाम पर आपको टिक लगाना है। तो वुड से यानी लकड़े से बना है, सीमेंट से बना है, आयरन से बना हुआ है, लिमस्टोन से बना हुआ है, ब्रिक्स ईंटों से बना है, ग्लासेस और स्टोन से हमारा जो हाउसेस है वो बना है। ओके, देन यहाँ पे आपको बोला गया है कि लुक एट द हाउस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट, मतलब आपके आसपास के घरों को देख के और वो किन चीज़ों से बना है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे हमने ऊपर टिक किया वैसे ही यहाँ पे ये वही सब यहाँ पे लिखना है, जैसे कि वुड से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, आयरन, लिमस्टोन, ब्रिक, ग्लास, स्टोन, ऐसे सारी चीज़ों से है जो हमारे आसपास के घर भी बने हुए हैं। अब यहाँ पे आपको है कि अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउस, मतलब मकान
जिस चीज़ों से बनता है उन सारी चीज़ों का नमूना आपको इकट्ठा करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही ऑलमोस्ट आपका ये जो चैप्टर नंबर 16 है माय हाउस, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको हाउसेस की अच्छे से जानकारी मिली होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।